तो आपने मेलोडी टॉफ़ी खाया जो मोदी जी ने मेलोनी को दिया था? मेलोडी हमने तो नहीं खाया, लेकिन मेलोडी हमने मंगाई थी जी और उस दिन सीओ साहब को भी सौंपी थी। जी अब हम अपने स्वर्णकार साथियों को सौंपेंगे। जी देखिए, आपको बताएं कि स्वर्णकार बड़ा मजबूत भारतीय जनता पार्टी का वोटर हुआ करता था। जी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप सोना 1 साल तक मत खरीदिए। जी जिस पूरी जीडीपी का, आपको बता दें, पूरी जीडीपी जो देश की होती है उसमें से 7% हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा होता है, वो स्वर्ण व्यवसाय पर आधारित होता है। जी 1 करोड़ लोग लगभग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से स्वर्ण व्यवसाय से जुड़े हैं। जी आप आके कह दिए कि सोना मत खरीदिए, अब 1 करोड़ लोगों को मेलोडी खा के कितने दिन जीवन यापन करेंगे स्वर्णकार साथी हमारे? जी उनका परिवार कैसे जीवित रहेगा? मेलोडी पे तो जिंदा रह नहीं पाएगा। आप तो जिस तरीके से मजाक बनाना चाहिए देश का और स्वर्णकार भाइयों का, उस तरीके से आप उनका मजाक बना रहे हैं। आप सिलेंडर की बात करेंगे तो आप मेलोडी ले आओगे, महंगाई की बात करेंगे आप मेलोडी ले आओगे, सुरक्षा की बात करेंगे आप मेलोडी ले आओगे, चिकित्सा की बात करेंगे आप मेलोडी ले आओगे, जहाँ भी बात करेंगे आपके लिए मेलोडी, आप मेलोडी ले आओगे। तो हम लोग तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसने किस तरीके से मेलोडी के नाम पे देश का मजाक बनाया है, उस मजाक को हम लोग सहर्ष से स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो मजबूत वोटर रहे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, इन लोगों को हम लोग भी मेलोडी देंगे और उनसे कहेंगे कि इस मेलोडी को खाइए और इसके साथ आपने जो अपना सर्वस्व न्यौछावर किया उसका जो प्रतिफल मिला है उस पर थोड़ा सा पछतावा करिए और आगे से साइकिल चलाइए, मजबूत रहिए, स्वस्थ रहिए और सफल जीवन बनाइए। मोदी जी विदेश दौड़ा दूसरे को रोक रहे हैं और खुद महोदय क्या कर रहे हैं? छपरी वाली हरकत थी, देश का प्रधानमंत्री लेके जाता है मेलोडी किसी को गिफ्ट करता है। एकदम गांव के जो छपरी होता है, मतलब थोड़ा सा अगर इज्जतदार भी आशिक हो तो भी इस तरीके की घटनाएं नहीं करता। इज्जतदार आशिक बिल्कुल, अगर थोड़ा सा भी अगर जिसकी राज धर्म समाज हो, मैं मानता हूं कि तमाम युवा पीढ़ी इस तरीके के कार्यों में लिप्त रहती है, इसको मैं बाखूबी मानता हूं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी इज्जतदार आशिक हो तो इस तरीके की छपरी वाली हरकत नहीं करता। ये छपरियों की हरकत थी। मेलोडी आपने खाया कि नहीं? देश को लालीपाप देते देते, देश को इतना लालीपाप देने के बाद जब ये थक गए तो मेलोडी विदेश लेके पहुंच गए। मेलोडी आपने खाया कि नहीं? हम तो लगातार खा रहे हैं भाई, 10-12 साल से केंद्र की सरकार का खा रहे हैं, 10 साल से प्रदेश की सरकार का खा रहे हैं और आम जनमानस को भी अब मेलोडी ही मिलेगी। जब भी आवश्यकता पड़ती है तो हमको कहा जाता है कि आप ऐसा है, आप देश बचाइए। 6ठी बार है प्रधानमंत्री के बाद बनने के बाद जब देश हमको बचाना है। अरे आपको महोदय किस लिए चुन के भेजा गया है? देश की जनता ने आपको 2/3 से अधिक बहुमत दिया, 2 बार। तीसरी बार बैसाखी पर आप आ गए, लगातार आप भूमिका बनाते रहे, देश को लालीपाप देते रहे, देश को प्रोपेगेंडा बनाते रहे, और इस तरीके की व्यवस्था से देश नहीं चलता है। लगातार आप नेहरू जी को, पूर्ववर्ती सरकारों को देखिए किस तरीके से एक विशेष व्यवस्था के साथ 60 साल कांग्रेस के खाते में डाल दिया जाता था। 2014 का जब चुनाव हुआ तो ये कहा गया कि 60 साल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। उसके साथ 6 साल अटल जी की सरकार, जनता दल की सरकार और अन्य खिचड़ी सरकारें जो बनी, उसको किस बाखूबी तरीके से उस 60 साल में कांग्रेस के खाते में जोड़ दिया गया। अभी देखा होगा सर आपने कि डॉलर 96 रुपये पार हो गया। प्रधानमंत्री जी का एक पुराना बयान है कि जिस देश का पैसा गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री की गरिमा गिरी हुई होती है। लेकिन मजबूत प्रधानमंत्री हैं, 56 इंच की छाती है। इतने मजबूत प्रधानमंत्री हैं कि अपने बयान पे नहीं टिक पा रहे हैं। आप देखिए कि 96 रुपये में डॉलर पहुंच गया है और महोदय डोनाल्ड ट्रंप जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं कि अगर कहा जाए गांव की भाषा में तो किस तरीके से आप उनके इशारों पे काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे जो शब्द मैं बोलने जा रहा था रोक ले गए कि देश के प्रधानमंत्री के साथ ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन आप समझ रहे हैं कि अगर किसी के इशारे पर कोई काम कर रहा है तो उसका क्या कहा जाएगा। तो और उस व्यक्ति के जिसका इतिहास ही नहीं रहा है हमारे साथ खड़े रहने का, जब भी मौका मिला तब भी उसने हमको धोखा दिया। तो ऐसे लोगों के साथ आप इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। उसके कहने से आप रूस से तेल नहीं खरीदोगे, उससे कहने पे आप जो है चाइना से सामान नहीं भेजोगे, नहीं मंगाओगे, उसके कहने पर आप पाकिस्तान को सप्लाई दे दोगे। किस तरीके की बात करते हैं? लगातार प्रधानमंत्री जी जब आते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आते हैं, जब ये डिबेट में आते हैं तो लगातार पाकिस्तान का जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान, और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारे जो न्यूज़ चैनल के लोग हैं वो पाकिस्तान की महंगाई दिखाते हैं। पाकिस्तान जिस दिन बटा उस दिन ही 1/5 था हमसे।
उससे 5 गुना ज़्यादा हम बड़े थे। जी 80% ज़मीनें, 80% पैसा, 80% जनसंख्या ये हमारे पास थी, 20% चीज़ें पाकिस्तान के पास थी, तो उससे हमारी कौन सी तुलना है। जी हम चीन से तुलना करें, हम अमेरिका से तुलना करें, इंग्लैंड से तुलना करें, जापान से करें, जर्मनी से करें, हम पाकिस्तान और बांग्लादेश, नेपाल, भूटान से तुलना करेंगे। और अभी आपने कहा था कि देश का प्रधानमंत्री मजबूत है। अभी मैं कोई न्यूज़ देख रहा था, कोई शक्तिशाली लोगों की लिस्ट कोई पत्रिका निकालती है, टाइम्स करके कुछ ऐसे पत्रिका है, उसमें महोदय का नाम नहीं है। इतने मजबूत हैं। बांग्लादेश के नेतृत्व का नाम है, नेपाल के नेतृत्व का नाम है, और भारत का नहीं है। सोच लीजिए कि कितना महत्वपूर्ण है। अभी एक पार्टी बनी जल्दी में, अभी जब सूर्यकांत जी ने, जो हमारे CGI हैं, तो उन्होंने जब युवाओं को कॉकरोच बोले कि जो RTI एक्टिविस्ट हैं, जो सोशल मीडिया पर पत्रकारिता करते हैं, सब कॉकरोच हैं, और एक कॉकरोच जनता पार्टी बन गई। कॉकरोचों पर आपका क्या विचार है? देखिए, बात काकरोच की जो CGI महोदय ने कही, वो कहीं ना कहीं इनकी कुंठित मानसिकता को दर्शा रही थी। जो हमारे यूथ को, काकरोच क्या करता है? काकरोच नुकसान करता है जी घरों में, जिस घर में वो रहता है उसी घर में नुकसान करता है जी। और हमारे यूथ जिस घर में रहते हैं उस घर की सुरक्षा करते हैं, उसके व्यवसाय में हिस्सेदार होते हैं। जब भी ज़रूरत पड़ती है तो सीमाओं पे हमारा यूथ खड़ा होता है। जब भी ज़रूरत पड़ती है तो गांव के में आग लगने पर हमारा यूथ खड़ा होता है। बाढ़ आती है तो हमारा यूथ खड़ा होता है। कोई भी ज़रूरत जहाँ पड़ती है, जहाँ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो ये कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये बात कहने वाले CGI महोदय की कुंठित मानसिकता दर्शा रही थी। और दूसरी चीज़ आप ये समझ लीजिए कि काकरोच जनता पार्टी जो बनी, वो 20 मिलियन से ऊपर फॉलोअर हो जाना, ये दिखा रहा है कि सरकार के खिलाफ कितना गुस्सा है। आप EVM से बहुत दिन नहीं दबा पाएंगे। आप लगातार बंदूक के साए पर वोटिंग करा के आप बहुत दिन नहीं दबा पाएंगे। अगर ये स्थिति रही तो लगातार ये जनता लोहिया आंदोलन करके देश को सरकार गिराने का भी काम किया है। उस समय कांग्रेस की जब सरकारें हुआ करती थी, मौजूदा प्रधानमंत्री और उनके बेटे ने अपनी सीट गंवा दी थी। तो ये लोहिया की धरती है, ये आंदोलन की धरती है, ये अंग्रेज़ों से नहीं डरने वाली जनता है, जिसके वंदे मातरम कहने पर 5 कोड़े चौराहे पे खुलेआम मारे जाते थे। तो ये आज वाले अंग्रेज़ों से नहीं डरेगी। भारतीय जनता पार्टी के कथित अंग्रेज़ों से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम पूरे तरीके से आंदोलन के लिए तैयार हैं, और जो ये खोखले वादे हैं इसे जनता ऊब चुकी है। आपने लिखा सर, साइकिल का बटन दबाएं, सुख समृद्धि और जीवन पाएं। बिल्कुल। क्या 27 में साइकिल ही विकल्प है? 27 में नहीं, आज से ही साइकिल विकल्प है। पहले से भी कह रहे थे साइकिल चलाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन लोग बरगलाने में आ गए, इनके खोखले वादों में आ गए। वैसे भी आप देखिए, अगर कमल का फूल तालाब से जैसे ही निकलेगा वैसे ही कुम्हला जाता है, तो तालाब में ही ठीक है, यानी वो कीचड़ में ही ठीक है जी, वो बाहर निकलने लायक नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में ही ठीक है, ये सत्ता में आने वाले लोग नहीं हैं। आप देखिए किस तरीके से LPG गैस सिलेंडर का दाम 993 रुपये बढ़ा दिया। मेलोडी खाइए, मेलोडी बाद में खाइएगा, पहले हम जो बता रहे हैं वो समझिए कि 993 रुपये जानते हो किसका बढ़ा दिया गया? उस नीले सिलेंडर का। क्योंकि नीले लोगों से इनको घृणा है, दलितों को ये देखना नहीं चाहते हैं। जो नीला सिलेंडर है वो दलितों पर अत्याचार, दलितों का एक प्रतीक होता है नीला रंग। आप लाल सिलेंडर का रंग नहीं बढ़ा रहे थे क्या? LPG लाल सिलेंडर में नहीं भरी जाती है? जो LPG लाल सिलेंडर में भरी जाती है वही नीले सिलेंडर में भरी जाती है। नीला सिलेंडर आपसे दलित इसलिए कह रहा हूँ, दलित का मतलब सिर्फ जाति से मत सोचिए। दलित मतलब वो जो बेचारा नौजवान घर से निकलता है और उसको चाय बाहर पीनी है, जो नौजवान घर से निकलता है शिक्षा के लिए, उसको पूड़ी बाहर खानी है। ये सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी। लगभग 1000 रुपये एक सिलेंडर पे दाम, 7 रुपये कम करके 1000 रुपये एक सिलेंडर का दाम बढ़ा लिया गया। ये खुला ऑफर था कि काला बाजारी बढ़े, क्योंकि जब वो सिलेंडर और इस सिलेंडर के मूल्य में बहुत अंतर हो जाएगा, घरेलू सिलेंडर और बाजार के सिलेंडर में जब इतना अंतर होगा तो निश्चित तौर पर घरेलू सिलेंडर बाजार में पहुंचेंगे बैकडोर से और काला बाजारी बढ़ेगी। जो आम जनमानस है, जो पीड़ित लोग हैं, जिनको वास्तव में आवश्यकता है। अभी तो जब आप उज्ज्वला लेके आए, जब आपको उद्योगपति साथियों को मुनाफा पहुंचाना था, सिलेंडर पाइपलाइन आ गई थी तो आपकी इम्पटी सिलेंडर नहीं बिक पा रहे थे, तो आपने एक पूरी योजना ले आए उज्ज्वला के नाम पर। आपने कहा कि माताओं बहनों
कि हाँ आँखों में हम धुआं नहीं देखना चाहते हैं। आज वो धुआं कहाँ चला गया, वो माताएं बहनें कहाँ चली गई? आपके उज्ज्वला लाने के बाद 10 साल से वो तो आदत भी तो छूट गई, और आज अब सिलेंडर के लिए हफ्ते हफ्ते लोग लाइनों में खड़े हैं। कहीं भी सुचारू व्यवस्था, लगातार वही आदम जी का शेर है कि फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। लगातार ये कह रहे हैं सब चीज़ें पूर्ण हैं, आपके लगभग पंप ड्राई हो जा रहे हैं। 4 दिन पंप चलता है, 3 दिन नहीं चलता है। अगर सब सुचारू है तो क्या दिक्कत आ रही है? अब सबका विकल्प है कि मेलोडी खाइए बस। पहले झाल मुड़ी खिलाया, मेलोडी खिला रहे हैं। लगातार ध्यान भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करता आ रहा है। उसी में मोदी जी तो माहिर खिलाड़ी हैं। वैसे भी आपको बता दें, गांव में जब मदारी पहले आता था जी, मोदी जी जिस जाति विशेष का नाम लेते हैं कि हम इस जाति विशेष से हैं, जी, वो जब गांव में आता था और अपना खेल दिखाना शुरू करता था तो वो कहता था कि ये तेलिया मसान की खोपड़ी है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। शुरुआत में तो बड़ा अच्छा लगता था जी। सेम वही कंडीशन देश की हुई कि शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब वो अपना खेल बटोरने लगता था तो वहाँ पे खड़े लोग जो तमाशा बीन होते थे वो खुद को ठगा महसूस करते थे, और वो पैसा देते वक्त उनको बड़ा कष्ट होता था, और वो लगता था कि ये सब तो तमाशा करके चले गए, और हमारा जो मूलधन था, जो हमारी फसल तैयार होती थी उस टाइम, वो लेके वो चले जाते थे। तो ये वही लोग थे, ये तमाशा करने वाले लोग थे। अब इनके जाने का समय है, तो अब जो कष्ट है वो जनता को उठाना पड़ रहा है। उसी कष्ट के क्रम में लगातार ये व्यवस्था चल रही है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। अभी नीट की परीक्षा लीक हुई राजस्थान में, और भी कई जगहों पे बच्चों ने सुसाइड किया। सरकार के कान में जू नहीं रहेगी, और कुछ जो भाजपा के तथाकथित समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि नीट की परीक्षा दोबारा हो सकती है, लेकिन जो हमने शेर चुना है वो दोबारा नहीं मिलेगा। अब हम तो समझते थे कि किसी मानव को बैठाना चाहिए। अगर आप जंगल के राजा को देश का राजा बना देंगे जी, तो वो नुकसान ही करेगा। जी, शेर कहीं संरक्षण तो करता नहीं है। जी, शेर जो जंगल का राजा जिसको कहा जाता है, वो लगातार जंगल के जानवरों का शिकार करता है, जी। उसी का मांस खाता है। तो अगर इन्होंने शेर चुना था तो दोबारा शेर चाहिए भी नहीं, क्योंकि जनता को और जंगल को सुरक्षित माहौल चाहिए, भयमुक्त माहौल चाहिए। ये ऐसा माहौल नहीं चाहिए कि जिससे राजा से ही लोग डरें। ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में जनता का सेवक चुना जाता है, शेर नहीं चुनना चाहिए। और अगर शेर चुना है तो वो शेर विपक्ष क्यों, विदेश के लिए क्यों नहीं दिख रहा है? आप पाकिस्तान को आंख नहीं दिखा पा रहे हैं, आप बांग्लादेश को आंख नहीं दिखा पा रहे हैं, आप नेपाल को आंख नहीं दिखा पा रहे हैं, आप भूटान से आपके रिश्ते खराब हैं। कैसा शेर है? सिर्फ शिकार करना जानता है, अपने लोगों को खाना जाता है। आपने एक ट्रम्प का बयान सुना होगा पहले आया कि हम जब चाहें तो मोदी का कैरियर ख़त्म कर सकते हैं। क्या मोदी जी का कैरियर अब अमेरिका के हाथों में है? एपस्टाइन फाइल का जो इसके पास रिकॉर्ड होगा उसी के हाथ में कैरियर है। ऐसे लोगों का रिकॉर्ड जो विदेश के हाथों में आ जाए, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 130 करोड़ लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम है, और कुछ ऐसे आंकड़े जरूर उसके पास होंगे जिस पे वो कह रहा है। अगर अखिलेश यादव जी का और राहुल गांधी जी का नाम एपस्टीन फाइल में होता तो आज देश का माहौल क्या होता? ये सड़क पे होते, ये तो तूफान मचा दिए होते, ये तो कहते पूरा देश गर्त में चला गया। जिस तरीके से देश, अगर देश का प्रधानमंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी होते तो देश की फजीहत बना दिए होते। हम लोगों ने एपस्टीन फाइल में महोदय के फोटो आने के बाद भी हम लोगों ने देश के प्रधानमंत्री की गरिमा का ख्याल रखा, और इस तरीके का कोई आंदोलन प्रदर्शन नहीं किया जिससे देश की गरिमा को ठेस पहुंचे। 27 में क्या लगता है, सफाई या कुछ फिर से रिपीट होगी तीसरी बार? देखिए, 3 तो वैसे भी खराब होता है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। पहले भी कहा जाता है अगर 3 की तरफ बढ़ाएं तो नुकसान ही है, और साइकिल 27 में तो साइकिल ही विकल्प है। प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं डीजल पेट्रोल का उपयोग ना करिए, तो उपयोग लोग किसके करेंगे? साइकिल का। यात्रा तो करनी ही पड़ेगी, तो उसके लिए साइकिल पैदल चलने से अच्छा है कि साइकिल से चला जाए। तो साइकिल उसका विकल्प है, और साइकिल 27 में आएगी। अगर सुरक्षा आपको चाहिए, शिक्षा आपको चाहिए, रोजगार आपको चाहिए, तो आपको साइकिल ही चुनना पड़ेगा, क्योंकि साइकिल ही विकल्प है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।